नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और जितने भी एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश HPSSC द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं या HPPSC द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं और उनमें अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम नियरली अबाउट 130 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेपोजिशन जो है वो पुट करनी है। कौन सी सूटेबल प्रेपोजिशन रहेगी? देखो, सीमा टेक्स डैश हर फादर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कन्फाइंड हिज सीक्रेट्स डैश मी, तो उसने कन्फाइंड किए सीक्रेट्स बताए किसको? मेरे को, तो यहाँ पे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड नॉट डैश ड्रग्स, स्टूडेंट्स को क्या नहीं लेना चाहिए? ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, तो 2 यहाँ पे आएगा। आगे है द ग्लिटरिंग ईयर रिंग्स सेट डैश द मेडन्स ब्यूटी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यस माई नेबर इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, मेरा नेबर जो है वो एक आंख से नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है चूज़ द राइट स्पेल्ट वर्ड, सही स्पेल्ट वर्ड, सही स्पेलिंग हमें चूज़ करनी है, तो कोरम की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलिसियस, पेलिशियल की ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, PALATIAL। नेक्स्ट है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए फिर से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है होम्योपैथ, होम्योपैथ की जो स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट सेंसुअस, सेंसुअस की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कम एंड विजिट अस व्हेनेवर यू, तो हमें सूटेबल वर्ब जो है वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, वर्ब। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, कम एंड विजिट अस एवरी व्हेनेवर यू, तो यहाँ पे डैश के स्थान पर लाइक आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बाई जून ही डैश हिज सेकंड नोवेल, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल लिखेगा वो, तो बिल हैव रिटन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, हाउ कैन आई से बट ही इज़ लाइक अंटिल डैश हिम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो शैल सी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हाउ कैन आई से बट ही इज़ लाइक अंटिल आई शैल सी हिम, ओके। नेक्स्ट है देखो, द बस स्टार्टेड व्हाइल आई डैश ऑन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, आई वाज गेटिंग। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज द शिप डैश इट्स डेंजरस कार्गो विल बी अनलोडेड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल रीच बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है डक्टाइल, डक्टाइल का हमें यहाँ पे बताना है एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। तो डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है कोमल, कोमल इसका मीनिंग आ जाता है, या ऐसी तार जिसको खींचा जा सके, तार जो कि खींची जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें बिल्कुल सही इन इलास्टिक बिल्कुल सही रहेगा। इन इलास्टिक होता है जिसको मोड़ा ना जाए, है ना, तोड़ा ना जाए, स्थिर जिसको हम बोलेंगे, या फिर ना खींचने योग्य, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही एंटोनिम रहेगा डक्टाइल के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इबुलिएंट, इबुलिएंट का हमें यहाँ पे बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो इबुलिएंट का मीनिंग क्या होता है? जोशीला, जिसमें बहुत सारा जोश भरा हुआ होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक्सीवरेंट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है एम्फेरमल, एम्फेरमल का भी हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, एंटोनिम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? कम समय के लिए, जिसको हम बोलेंगे अल्पकालिक, अल्पकालिक। तो इसके लिए सही एंटोनिम क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी कि लंबे समय के लिए, है ना, कांस्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है गोयल, गोयल का जो हमें फिर से क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब कि
अपोजिट वर्ड। तो गुइल का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है छल, ठीक है, छल या फिर किसी को धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे, या जिसको हम ऑप्शन नंबर बी बोल देंगे, कैंडोर, कैंडोर का मतलब हो जाएगा स्पष्ट, सीधा, कोई छल नहीं। ओके, उसके बाद है एम्फीवेल्ड। एम्फीवेल्ड का फिर से एंटोनिम बताना है हमें, और इसका मीनिंग होता है ढीला, ढीला या हम बोल सकते हैं कमज़ोर। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बन रहा है। स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, है ना, शक्तिशाली। इसको हम पक्का या मजबूत भी बोल देंगे, मजबूत। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। व्हाट शुड ए वुमन डू व्हेन कन्फ्रंटेड विद हर सेलिब्रिटी हस्बैंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर क्वाइट डैश बाय द रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड। तो स्टूडेंट क्या है, परेशान हो गए हैं, है ना, या आश्चर्यचकित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी एस्टोनिश्ड, इसका मतलब होता है हैरान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइग्रेटिव बर्ड्स हैव स्टार्टेड फ्लाइंग बैक फ्रॉम द यमुना बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट कैन नॉट प्रोवाइड देम विद अ डैश इन्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा हमारे पास कंडक्टिव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। इसका मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल। तो बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अनुकूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू एयरलाइन प्रपोज्ड टू डैश फाइट बिटवीन जयपुर एंड कोलकाता एवरीडे फ्लाइट्स। तो यहाँ पे ऑपरेट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो द गवर्नमेंट इज डैश टू जुडिशियल रिफॉर्म्स एम्ड स्प्रेडिंग अप द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है कि प्रतिबद्ध, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया तो हो गया, कमिट करना, किसी बात को बोलना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यस। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये HPSSI सॉरी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें करेक्टली ट्रेंड्स चूज़ करने हैं हर एक एक्सप्रेशन के लिए। सबसे पहले है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर फॉर्म। तो जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ होके गाना बजाते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिजियल रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं हम, अडल्टरी, अडल्टरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर शीप पोल्ट्री एक्स्ट्रा। स्मॉल एनक्लोजर जहाँ पे छोटी सी जगह शीप यानी कि भेड़ों को रखा जाता है, या फिर हैन जिनको मुर्गियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं पेन, PEN। ओके, आगे है अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स। ऐसा कामगार जो कि क्या करता है, पाइप्स को फिट करता है, उनकी रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं हम प्लम्बर। ठीक है, नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल इंटेंडिंग टू अटैक। ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि खतरा है या फिर हम बोलेंगे कि वायलेंट हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, मोब, MOB। ठीक है, नेक्स्ट देखो गिव करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम का करेक्ट मीनिंग देना है अ फेदर इन द कैप। इसका मतलब होता है अ वेरी गुड अचीवमेंट, अ वेरी गुड अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इन द पिंक ऑफ हेल्थ इसका मतलब होता है टू बी फिट एंड फाइन। इनकी कोई व्यक्ति बीमार है, अब वो क्या हो गया है, ठीक हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट है अ ग्रेडे, इसका मतलब होता है सैड डे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और इससे यह पता भी लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश का पैटर्न क्या रहता है। नेक्स्ट देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज़ करना है, तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा पैलिड्रोम्स। ठीक है, पैलिड्रोम्स। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग ये होती है। उसके बाद है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ये वाला
ठीक है, ऑप्शन इसेंट्रिक। नेक्स्ट देखो कंटेम्प्रेरी, बहुत बार यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही स्पेलिंग रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास प्रोवर्ब, कंप्लीट द प्रोवर्ब बोला है, तो हमें ये जो मुहावरा है इसको पूरा करना है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू, यहाँ पे आ जाएगा माउथ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डायमंड कट्स, डायमंड ही डायमंड को काटता है। उसके बाद आ जाएगा आई एम टायर्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वाचिंग टीवी, मैं टीवी देखकर थक गया हूँ। आगे है औरंगजेब वाज डिवॉइड, यहाँ पे भी आ जाएगा ऑफ पिटी। नेक्स्ट है ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ डैश हिज फेट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, वो अपनी जो नियति है उससे हार गया। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कल्प्रिट, तो कल्प्रिट क्या होता है, कल्प्रिट होता है अपराधी, है ना, अपराधी। तो देखो इसका जो एंटोनिम बनेगा, उल्टा वर्ड बनेगा, वो हो जाएगा विक्टिम। विक्टिम होता है पीड़ित, जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी कि पीड़ित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा सिनोनिम पूछा है एक्सट्रोवर्ट के लिए। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो हर किसी के साथ चल पड़ता है, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, या फिर एक दूसरे के साथ किसी की बातें करता है, जिसको हम बोलेंगे बहिर्मुखी, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, इसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं प्रेफर्स कंपनी ऑफ अदर्स, प्रेफर कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरों की संगति में रहता है। नेक्स्ट है डायनामिक, डायनामिक सिनोनिम फिर से चूज करने, डायनामिक का मतलब होता है तीबर, तीवर या तेज। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी कि फुर्तीला हो गया, ऊर्जावान हो गया, तेज। आगे है वेरेसिटी, वेरेसिटी का मतलब होता है सत्य या फिर सच्चाई। तो इसके लिए एक्यूरेट जो है वो वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, एक्यूरेट एज अ सिनोनिम ऑफ वेरेसिटी। नेक्स्ट है एंटोनिम बताने हैं हमें एंटोनिम्स। अनसब, अनसब का मतलब होता है हड़पना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो हो जाएगा सरेंडर, सरेंडर का मतलब है आत्मसमर्पण करना, समर्पण, ठीक है। उसके बाद है डस्क, डस्क का मतलब होता है सांझ, सांझ यानी कि इवनिंग। तो इसके लिए हमारे पास मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल सही एंटोनिम रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डाउन, डाउन यानी कि जिसका मतलब होता है भोर, भोर या सवेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गिव द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है। द प्रिंसिपल, द न्यू प्रिंसिपल डैश स्ट्रेस ऑन द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा लेड, ठीक है। नेक्स्ट है फेट स्माइल्स डैश दोज हु वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। नेक्स्ट देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेनिफिटेड की सही स्पेलिंग। उसके बाद है डेरलिक्शन, डेरलिक्शन की सही स्पेलिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी डेरलिक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज इक्वली डैश 4 चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, अमंग आएगी, अमंग 4 चिल्ड्रन। देखो जब दो के बीच में हमने कुछ भी बात करनी है तो वहाँ पे आ जाता है बिटवीन, ठीक है, और जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमंग का। नेक्स्ट देखिए द कार इज डैश, यहाँ पे आ जाएगा ऑन फायर। आगे हमें फिर से सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, कोई व्यक्ति जो है वो नीच है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रैचिड, रैचिड जिसका मतलब भी होता है मनहूस या नीच। नेक्स्ट देखो इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, निकलना या फिर उभरना, है ना, विकसित होना। तो इसके लिए सिनोनिम क्या रहेगा, डेवलप, डेवलप बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए एज अ सिनोनिम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, कंसील का हमें एंटोनिम बताना है। कंसील क्या होता है, छुपाना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिवील, रिवील का मतलब होता है पर्दा हटाना, खुलासा करना, ठीक। नेक्स्ट देखो कंपनसेनेट, ठीक है, कंपनसेनेट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति
सील। इसके लिए हम एंटोनिम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए अनसिम्पेथेटिक। अनसिम्पेथेटिक का मतलब हो गया कि उसके अंदर सहानुभूति नहीं है, ठीक है। उदार जिसको हम बोलते हैं। दयालु कंपनसनेट के लिए आ जाएगा दयालु, और जो दयालु नहीं है वो अनसिम्पेथेटिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, फिर से हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं। आई डैश अ कार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दीज डेज। तो यहाँ पे हम अगर पुट करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा कंसीडर, कि मैं कार को आज की दुनिया में एक नेसेसरी चीज़ जो है वो कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ डैश सिंस हिज सन ज्वाइंड सर्विस। तो यहाँ पे आ जाएगा राइजन। तो उसका जीवन जीने का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया है, या फिर उसके जीवन जीने का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो गया है। नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो सबसे पहले फिलेंट्रॉपिक। फिलेंट्रॉपिक का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगी। फिलेंट्रॉपिक का मतलब होता है परोपकारी, भला करने वाला, ठीक। उसके बाद है डायूर्नल। डायूर्नल की सही स्पेलिंग फिर से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगी। डायूर्नल, इसका क्या मतलब होता है, प्रतिदिन। तो जो हम काम करते हैं प्रतिदिन उसको डायूर्नल वर्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस हमने पुट करनी है। पहला है व्हाट डू यू मेक डैश ऑल दिस। तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल। तो यहाँ पे टू आ जाएगा। इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द डैश पॉइंट ऑफ इंडिया। ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दे वेंट लोफिंग डैश द सिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा अराउंड। नेक्स्ट, विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी जगह हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखो, महेज इज नॉट कट आउट फॉर दिस वर्क काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा सूटेबल, सूटेबल, ओके। नेक्स्ट है सिटीज वर नो प्लान्स। तो हमें ये अरेंज करना है, रीअरेंज द सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो हमें बताने हैं कि इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कैसे सेंटेंस जो है वो आगे बढ़ेगा। सिटीज वर बाई नो मीन्स अननोन टू इंडिया। सबसे पहले पी आ जाएगा। उसके बाद वट इन एंशिएंट इंडिया देवर, तो आर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट्स ऑर्गेनिकली, तो यहाँ पे क्यू और लास्ट में एस। तो पी आर क्यू एस जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है ट्रैंक्विलिटी का। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत। तो इसके लिए सिनोनिम सेम वर्ड क्या आ जाएगा, काल्मनेस। काल्मनेस, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर आपने सुना होगा। ट्रैंक्विलाइजर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को हटाने के लिए काम आते हैं। तो जब हमें पेन होती है तो हमें शांत करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ है, अधिकता में है। तो इसके लिए एंटोनिम या फिर अपोजिट वर्ड क्या बनेगा, स्कैरिसिटी, ठीक है। स्कैरिसिटी का मतलब हो जाएगा कमी, ओके। नेक्स्ट है ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे ग्रांटेड वर्ड सही रहेगा, ग्रांटेड लीगल एड। नेक्स्ट देखो, मिस स्पेल्ट वर्ड हमें चूज़ करना है। तो मेमोरेंडम जो है वो गलत शब्द है, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है या पता करनी है। नेक्स्ट है, बोल रहा है विच वर्ड विल बी प्लेस्ड फर्स्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा इन वर्ड में से। तो कंडोलेंस जो है वो सबसे पहले वर्ड आएगा। ये डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एक वर्ड में हमें बताना है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। टू एग्जामिन वंस ओन थाउट एंड फीलिंग। अपने आप की थाउट्स को और फीलिंग्स को एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। तो वंस इन ए ब्लू मून, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऑन रेयर ओकेजन, कभी कभी होने वाला, रेयर ओकेजन, ठीक है। आगे है अ स्ट्रॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्योर्ड इमोशन इज, उसको बोलते हैं हाइमन, हाइमन, ठीक है।
नेक्स्ट है द डॉक्टर डैश द पेशेंट टू टेकिंग सर्टेन मेडिसिन्स, तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब है रोकना, डॉक्टर ने पेशेंट को दवाई लेने से रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से PQRS यानी कि रीअरेंजमेंट आ गई, फिर से अरेंज करना है हमने, तो यहाँ पे दे आर प्लांट ईटर्स, उसके बाद आ जाएगा ब्रोविंग ऑन द ग्रास, ठीक है, ऑन ग्रास, उसके बाद आ जाएगा एंड वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, Q आ गया, फिर P आ गया, उसके बाद एंड कंज्यूम R आ जाएगा, फिर S वास्ट क्वान्टिटी ऑफ पास्चर, बिल्कुल सही है, QPRS। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ स्टड बॉर्न, स्टड बॉर्न का सिनोनिम क्या रहेगा? ऑब्स्टिनेट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ अनस्टेबल, अनस्टेबल का एंटोनिम क्या रहेगा? तो यहाँ पे हम स्टेबल बोल सकते हैं, स्टेडी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन पॉलिटिशियन नॉट टू डैश देमसेल्फ विद कम्युनल एंड पैरिशियल फोर्स, यहाँ पे क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा अलाइन, अलाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो मिसस्पेल्ट वर्ड चूज़ करना है, तो फियरलेसनेस बिल्कुल मिसस्पेल्ट वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद हमने है बोला है कि विच वर्क विल बी प्लेस्ड, वर्ड आएगा यहाँ पे, विच वर्ड विल बी प्लेस्ड सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब यहाँ पे सेकंड वर्ड हमें बताना है इनमें से जो कि डिक्शनरी में आएगा, तो मैटरनिटी जो है वो बिल्कुल सही होगा, मैटरनिटी। सबसे पहले मैटरनल आएगा, दूसरे पे मैटरनिटी आएगा, तीसरे पे मैट्रॉन और चौथे पे मैटरनली। ओके, नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए हमें एक वर्ड बताना है, तो यह है द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए पर्सन फ्रॉम हिज एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी, बाप दादा की जायदाद। नेक्स्ट है हमें बताना है इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग, हैन हर्टेड, हैन हर्टेड का मतलब होता है कौवार्ड, कौवार्ड यानी कि बुजदिल, ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू डैश बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा कैस्टिगेट, कैस्टिगेट, ठीक है। उसके बाद है हमें अंडरलाइन वर्ड का के स्थान पर सही पार्ट जो है वो बताना है, क्या हो जाएगा? तो ब्रोक अवे के स्थान पर यहाँ पे आएगा ब्रोक अप, ब्रोक अप, द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग एज इट टर्न वायलेंट, ठीक है। उसके बाद है यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड डैश अ थिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे एट बिल्कुल सही रहेगा। आगे गिव वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रगल, फ्रगल के लिए हमें अपोजिट वर्ड बताना है, तो फ्रगल होता है मितव्ययी, मितव्ययी यानी कि ध्यान से खर्चा करने वाला, फूक फूक कर कदम रखने वाला, तो इसके लिए हम अपोजिट वर्ड क्या रखेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट जिसका मीनिंग होता है खर्चीला, बहुत खर्चा करने वाला, पैसे को पानी की तरह बहाने वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गिव द वर्ड अपोजिट, अपोजिट वर्ड पूछा है फिर से, यानी कि एंटोनिम की बात कर रहे हैं, तो विवेसियस का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला। इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे लैंक्विड, लैंक्विड का मतलब होता है सुस्त या थका हुआ, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन से पार्ट में गलती है। देखो यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन दिए हुए हैं, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है और लास्ट में ये, तो द अदर वर नॉट हर्ट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें बोला गया है प्रेसिडेंट सैडम हुसैन लिव्ड डैश द गन ऑल हिज लाइफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। आगे द बिल्डिंग कंप्राइजेज डैश 60 रूम्स, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ प्रेपोजिशन, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल सही है, नो नीड ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखो द टीम वाज वेल ट्रेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट सम हाउ देयर डैश, तो डैश के आगे आएगा मोरल, मोरल यानी कि मनोबल, उनका मनोबल कम हो गया या उनके पास मनोबल नहीं था लेकिन उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। नेक्स्ट है चूज़ द
करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड तो यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए स्पेलिंग ये बिल्कुल सही रहेगी। नेक्स्ट देखो उसके बाद है एटिक्वेट, एटिक्वेट के लिए सही स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन ए एटिक्वेट। नेक्स्ट देखिए गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस हमें बतानी है जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसके लिए। बोलता है यू शुड ओपन द कंटेनर अबाउट 3 आवर बिफोर यूज़, तो इसके लिए सही पैसिव वॉइस हम बोलेंगे कि आ जाएगा द कंटेनर, शुड है तो शुड के लिए शुड बी का यूज़ किया जाएगा, द कंटेनर शुड बी ओपनड अबाउट 3 आवर्स बिफोर इट इज़ यूज्ड। ठीक है, आपने तैयारी करी होगी तो ये जो है हमारे पास वॉइस जो है वो उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है ना। आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन वॉइस के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर से हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है। ही इज़ सेड टू बी वेरी रिच, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पीपल से ही इज़ वेरी रिच। ठीक है, उसके बाद करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस की हमें सही ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई स्ट्रांगली डिज़ायर टू बिकम द इंडियन आइडल। नेक्स्ट फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन इंडिया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नो अदर टाउन इन इंडिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। आगे है सिनोनिम की बात कर रहा है। कैपिटुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको मान लेना। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं सरेंडर या फिर ईल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ईल्ड। आगे है सिनोनिम ऑफ वेगाइल का मतलब होता है मोहना, मन को मोहना या फिर ठगना। ठीक है, तो उसी तरह है हमारे पास इसका सही आंसर या फिर वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम डिसीव का मतलब होता है धोखा। ठीक है, उसके बाद है सिनोनिम ऑफ ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीव्र या फिर हम तेज जिसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम इंटेंस यूज़ करेंगे इंटेंस। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एक्सूबरेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, तो इसके लिए वर्ड इफ्यूजिव हम यूज़ करेंगे। इफ्यूजिव इज राइट सिनोनिम फॉर एक्सूबरेंट। नेक्स्ट है अभिषेक टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन रीडिंग सिंस 8 आवर्स, तो देखो यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, तो सिंस 8 आवर्स जो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होगा क्योंकि ये वाक्य हमारे पास कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और सिंस और फॉर हम टाइम के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंस नहीं यहाँ पे फॉर लगना है, फॉर 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट देखिए यस विश्वामित्र डिड नॉट स्क्रम्ब डैश द चार्म्स ऑफ मेनिका, तो यहाँ पे 2 बिल्कुल सही रहेगा। चेंज द जेंडर ऑफ मॉन्क का जेंडर हमें चेंज करना है और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही जो ऑप्शन रहेगा नन, NUN। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मार्क द ऑप्शन फॉर करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है इनमें से, तो न्यूटीलेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो अ डक को क्या बोलते हैं क्वैक्स। ठीक है, उसके बाद है वर्ड इंडिकेटिंग अ कलेक्शन ऑफ कैटल्स को क्या बोलते हैं हम हर्ड, जहाँ पे बहुत सारे कैटल्स होते हैं उसको हम हर्ड बोलते हैं, हर्ड यानी कि झुंड। ओके, नेक्स्ट है ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऐश यानी कि गधा, उसके जो ऑफ स्प्रिंग या बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो फॉल, FOAL फॉल। उसके बाद है अनरियल में अन क्या है, तो ये क्या है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगता है और सुफिक्स होता है जो वर्ड के बाद में लगता है। नेक्स्ट है द फ्रेज
हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैप्पी डेज, हैप्पी एंड पीसफुल डेज, ठीक है। उसके बाद है टू सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू डू समथिंग रिमार्केबल, टू डू समथिंग रिमार्केबल, रिमार्केबल, ठीक है। उसके बाद है अ मूट फ्लाइट, यहाँ पे आ जाएगा अ मूट पॉइंट का मीनिंग मतलब ऐसा पॉइंट जो डिस्कशन के लिए ओपन हो, पॉइंट ओपन्ड फॉर डिस्कशन, ठीक है, चर्चा के लिए कोई भी बात। उसके बाद है टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है टू डाई वाइल इन जॉब, जैसे कि हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी जब वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उसके बाद है टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू फेस ह्यूमिलिटियन, ह्यूमिलिएशन, टू फील ह्यूमिलिएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यस, टू रन द गैंटलेट मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाता है, टू रन द गैंटलेट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे पास टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एक्सेप्ट चैलेंज, ठीक है। आगे है गिव द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर एन एनिमल स्टोरी विद सम मोरल, तो इसके लिए हम फेबल यूज़ करेंगे, फेबल FAVLE। नेक्स्ट है ही इज़ गुड डैश इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। आगे है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट्री या शमशान घाट, ठीक है, सीमेंट्री। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज, उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, ठीक है। आगे है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड इज, तो वो हो जाएगा बर्बोस। आगे है अ सैंग्विन आउटलुक इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट वर्ड यूज होगा। आगे देखो वी शैल नॉट बी एबल टू यूज एविली इन कोर्ट अनलेस वी फाइंड समवन टू डैश योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन की जगह ये जो डैश है इसकी जगह हम यूज करेंगे कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट। उसके बाद है डैश अ फेलियर ऑफ सम ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक इज मूविंग वेरी स्लोली, तो यहाँ पे हम डैश की जगह यूज करेंगे ड्यू टू अ फेलियर ऑफ सम ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है देयर वाज डैश नॉक ऑन डैश डोर एंड आई ओपनड इट, तो यहाँ पे देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू विरविटी डैश इन सेइंग ओनली बट नीड टू बी सेड, तो यहाँ पे कंसिस्ट्स, बिल्कुल सही वर्ड यूज होगा, कंसिस्ट्स। दोस्तों ये थे हमारे आज के इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, जहाँ पे हम फिर से इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।